कुछ और है आपके पास कहानी जो कि रियल हो हमारे स्पीति घाटी की? इसके अलावा कहानी, हाँ एक कहानी है चमोलिंग की कहानी, जो किब्बर से ऊपर चोटियों में है एक गुफा। अच्छा, चमोलिंग गुफा का नाम है? हाँ जी, अच्छा। चमोलिंग गुफा का नाम है। तो उसकी कहानी है, जब हम स्कूल टाइम में थे तो टूर्नामेंट के लिए गए थे, तो फिर उस वक्त हमारे सर ने एक कहानी सुनाई थी और सर ने कहा था कि ये फेक नहीं है, ये रियल कहानी हम तुम्हें सुना रहे हैं। तो फिर तो दो भाई होते थे, तो एक था शिकारी और एक था मॉन्क, लामा। बड़ा वाला भाई पूजा पाठ गुफा में बैठता था, तो पूजा पाठ करना उसने और तप वगैरह करता था, साधना वगैरह करना उसने। और जैसे लोग आएंगे उनके पास तो मतलब जो भी होता है इलाज वगैरह करवा दिया, कुछ भी। बहुत पुरानी स्टोरी है ये। और जो छोटा भाई था वो था शिकारी, उसने शिकार करना कुछ, हाँ शिकार कर दिया उसने, कभी हिरन मार दिया, कभी भेड़ बकरी मार के, कुछ भी हो जीव जंतु तो शिकार करके लाता था वो गुफा में। और वो काट के वो सोचता था कि यार मेरा भाई को भी दे देता हूँ मैं, है ना। तो वो अपने भाई के पास जाता था, जो भी वो लाता था काट कर मांस। तो फिर उसका भाई बोलता था कि मतलब मैं तो नहीं खाता हूँ, पर चल तू दे रहा है तो मैं ले लेता हूँ। पर वो नहीं खाता था। अच्छा। वो ना टंगा के रखता था अपने गुफा में उसको, कि उसका ये था कि मैं नहीं खाऊंगा, मैं मतलब मैं पाप का भागीदार नहीं बनूंगा। हाँ। तो वो नहीं खाता था। और शिकारी जो उसका छोटा भाई था, वो हमेशा रोज सुबह उठता था, शिकार करने जाएगा। बस मतलब दोनों का काम अलग था। वो दोनों रियल भाई पर दोनों का काम अलग है। एक शिकारी है, एक मॉन्क है। और एक दिन क्या हुआ कि शिकारी ने ये सोचा कि यार कि मतलब मेरा बड़ा भाई कितना अच्छा है, कि कितना अच्छा है वो, मतलब लोगों की हेल्प कर रहा है और मांस मछली भी नहीं खाता, है ना। और मैं कितना पापी हूँ, मैं इसी का ही रियल भाई हूँ। मतलब लोग भी बोलते हैं कि मतलब कितना डिफरेंस है दोनों में, कि एक इतना अच्छा और एक देख कैसा है। तो फिर शिकारी ने सोचा कि मतलब मेरा तो कोई जीने का मकसद ही नहीं है, मैं तो सिर्फ पाप ही कर रहा हूँ, मैं कर क्या रहा हूँ, मैं किसी का भला ही नहीं कर रहा हूँ। तो फिर वो बहुत परेशान हो गया। उसने सोचा कि यार मैं इतने मैं जानवरों को मार रहा हूँ, इससे अच्छा तो मैं खुद मर जाता हूँ। अच्छा। उसने सोचा कि इससे मैं खुद मर जाता हूँ, गिल्ट की वजह से। हाँ, गिल्ट की वजह से, कि यार मेरा भाई इतना अच्छा है, मेरे से बिल्कुल अलग है, और मैंने इतना पाप कर दिया। और जैसे ही वो पहाड़ पे गया और वो पहाड़ से वो छलांग मारने के लिए नीचे उसने छलांग मार दी, पर वो गिरा नहीं। वो एंजल, जो बॉय एंजल होता है, वो बनकर वो उड़ गया। अच्छा, इसका क्या कारण था? इसका कारण ये था कि वो दिल का साफ था। अच्छा। और जो मॉन्क, जो उसका बड़ा भाई, उसने देखा कि भाई मतलब मैं इतना तपस्या करता हूँ, मैंने तो कोई पाप ही नहीं किया, जो मेरा छोटा भाई है, हाँ, मतलब इसने इतना पाप किया है, मतलब अगर इसको मतलब वो एंजल बन सकता है तो मैं क्यों नहीं। अब हमारे यहाँ पे तो पता नहीं हिंदी में क्या बोलते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ तो बोलते हैं कि संगेशी ऐसे बोलते हैं। संगेशी? हाँ, मतलब संग मतलब आत्मा। संग, हाँ, संग आत्मा, मतलब गेशे मतलब उसको, मतलब वो आज़ाद हो गया, मतलब और मतलब वो प्योर हो गया है, वो एक एंजल के रूप में, वो ह्यूमन फॉर्म से वो आज़ाद हो गया। हाँ, ह्यूमन फॉर्म से आज़ाद है। हाँ, अब वो आज़ाद हो गया वो। तो उसने ये सोचा कि नहीं, मैं इतना तपस्या कर रहा हूँ, है ना, तो भाई मैंने तो कुछ पाप ही नहीं किया। घमंड भी एक बात की, हाँ, घमंड भी आ जाता तो उसको घमंड आ गया, मैंने तो कुछ किया ही नहीं। और वो भी गया और उसने भी छलांग मार दी वहां से। अच्छा। पर ये बात ये है कि वो उड़ा नहीं, वो मर गया, उसकी डेथ हो गई। वो गिर गया सीधे नीचे। तो वो ये ना कि घमंड था उसमें ये था कि वो दिखावा करता था। सब वैसे नहीं है, पर कुछ मतलब वो वैसा था। तो मोरल ऑफ द स्टोरी आपका क्या है, आपकी तरफ से? मोरल ऑफ द स्टोरी ये है कि मतलब तुम जैसा भी काम कर रहे हो, कुछ भी काम कर रहे हो, घमंड नहीं आना चाहिए। राइट। क्योंकि जो काम कर रहे हो वो तुम्हारे लिए ही है ना, तुम खुद के लिए कर रहे हो, नहीं। बिल्कुल। और घमंड करके क्या होगा, खुद का ही विनाश होगा, सत्यानाश हो जाएगा सत्यानाश हो जाएगा उसकी तरह।
तो वही है कि जो शिकारी था उसने यार मतलब उसको गिल्ट तो था ही ना कि वो मार रहा था जीव जंतु को, पर उसको था ना कि उसके पास ऑप्शन नहीं था ना, उसको मारना पड़ रहा था। तो उसने ये था कि उसको मरने से पहले ये था कि चलो यार मैं मर ही जाता हूँ, मैं इतने जीव जंतु को मार रहा हूँ, मेरा एक मरना शायद ज़्यादा ईजी है। अगर मैं जीवित रहूँगा तो मैं बहुत सारे जानवरों को मैं मार दूंगा। तो इसलिए उसने छलांग मारी और वो उड़ गया आसमान में।